एक गांव में एक बच्चा पैदा हुआ और बच्चे के पैदा होते ही उसकी मां की मृत्यु हो गई। और बाप ने उसी दिन उसको उसकी नानी के हवाले कर दिया, नानी के सुपुर्द कर दिया। और कुछ दिनों बाद ही उसने दूसरी शादी कर ली और इस बच्चे को नानी के यहाँ छोड़कर वह कभी इससे दोबारा देखने भी नहीं आया, इससे मिलने भी नहीं आया। यानी मां तो मर गई, लेकिन बाप ने भी कभी मुंह नहीं दिखाया और इसे पता भी नहीं, न तो मां का और न बाप का। इसने दोनों में से किसी की शक्ल नहीं देखी। यह व्यक्ति नानी के वहां पला बड़ा और बाद में उन्होंने ही इसे पढ़ा लिखा कर गांव में ही एक दुकान खुलवा दी। यह व्यक्ति बहुत ही ईमानदार, नेक स्वभाव का था। बचपन से लेकर जवानी तक कभी भी उसकी किसी से कोई कहा सुनी भी नहीं हुई थी। उसने कभी किसी से अपशब्द बोला ही नहीं था, कभी ऊंची जुबान में बात तक नहीं की थी। नानी नाना यही उसके माँ बाप थे। और नानी नाना का भी एक ही बच्चा था जो इसकी माँ थी, जिसकी मृत्यु इसके पैदा होते समय ही हो गई थी। नानी और नाना ने इसको पाल पोस कर बड़ा किया, एक दुकान खुलवा दी और अब यही नानी नाना का सहारा था, उनका कहना मानता, उनके लिए सारा इंतजाम करता। नानी नाना अब बूढ़े हो चले थे। कभी इसने कभी किसी भी बात पर उनसे कोई नाराजगी तक नहीं जताई। यहां तक कि इस बच्चे ने कभी अपनी नानी के घर में खाना भी नहीं मांगा था। जब भी जो भी मिल जाता उसे बड़े ही प्रेम प्यार से खाता। उन्होंने कभी इसके लिए कोई कमी भी नहीं की थी। लेकिन इसका ऐसा स्वभाव ही नहीं था कि यह कभी किसी बात के लिए जिद करे। बचपन से ही माँ बाप का साया नहीं होने के कारण नानी के गांव में सभी उसे बहुत आदर और करुणा का व्यवहार भी करते थे। बहुत उदार व्यक्तित्व उसका था और उससे उसी तरह से व्यवहार भी गांव के सभी लोग करते थे। उस गांव में वह नाती के नाम से जाना जाता था। सभी लोग उसे बुढ़िया का नाती कहा करते थे। गांव में सभी का चहेता था वो। उसी कारण उसकी दुकान भी बहुत अच्छी चलती थी, क्योंकि उसका बात व्यवहार इतना अच्छा था कि उसने कभी किसी को नाराज नहीं किया। किसी के पास पैसे हों न हों, वह सबको जो भी उसके पास जो मांगने आता, जो भी सामान लेने आता, वो दे देता। हालांकि किसी ने भी कभी उसके साथ कोई ऐसा दुर्व्यवहार भी नहीं किया। उसके पैसे पाई को लेकर सभी ने, जब भी उनके पास पैसे होते, सब अपना हिसाब दे जाते। बड़े बुजुर्गों का वो बहुत ख्याल रखता था। उसके मन में हमेशा ही यह बात रहती थी कि उसको उसकी बूढ़ी नानी ने पाला, नहीं तो वह शायद इस दुनिया में होता ही नहीं। क्योंकि उसका बाप जिसने उसको पैदा किया, वह तो उसे छोड़कर आज तक देखने तक नहीं आया था। एक बार अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। वह गुमसुम रहने लगा। लोगों ने उसको कहा कि बड़े शहर में अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तो उसने मना कर दिया, यह कहकर कि डॉक्टर घर पर ही आ जाएगा। लोगों को बड़ी हैरानी हुई कि यहाँ गांव में डॉक्टर घर पर कैसे आ जाएगा।
यह किसी को जानता नहीं, किसी से कोई चिट्ठी पत्री नहीं, कोई बात व्यवहार नहीं, कहीं यह गया नहीं। आज तक हमने इसको कभी कहीं जाते हुए नहीं देखा। स्कूल जाना, स्कूल से घर आ जाना, जब यह स्कूल पढ़ता था उसके बाद इसके लिए दुकान खुलवा दी गई। इसको कैसे पता कि डॉक्टर घर पर आ जाएगा? समय बीतने लगा। 1 महीने के बाद फिर कुछ गांव के बड़े बुजुर्गों ने उसको बहुत प्यार करते थे, उन्होंने उसको कहा, बेटा हमारी मान ले, बड़े शहर में चल, तुम्हें अच्छे डॉक्टर को दिखवा देते हैं। वह एक बुजुर्ग काका की बात बहुत मानता था। उसने कभी उनकी कोई भी बात को टाला नहीं था। जब उसके नाना के साथ वह व्यक्ति आए और उसको कहा कि चलो तुम्हें बड़े शहर में डॉक्टर को दिखवा देते हैं, तो वह मना नहीं कर पाया और वह उस व्यक्ति के साथ दिल्ली इलाज के लिए आ गया। लेकिन व्यस्तता के कारण उस डॉक्टर से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, यहां वह उसी बुजुर्ग व्यक्ति के किसी रिश्तेदार के वहां रह रहा था। यहां उसको चौथे दिन उस अस्पताल में दिखाया गया और जब वो डॉक्टर के कमरे में गया और डॉक्टर के बगल में चेकअप के लिए जो छोटी सी स्टूल लगा होता है, उस स्टूल में बैठा, तो उसने देखा कि डॉक्टर की टेबल में एक फोटो रखी है जो उसको सपनों में बचपन से वह व्यक्ति दिखाई देता है। उसने डॉक्टर से तुरंत ही पूछ लिया कि क्या यह आपके पिताजी हैं? क्योंकि डॉक्टर ने वह तस्वीर अपनी तरफ मुंह करके टेबल पर रखी थी, तो किसी और को तो कभी दिखाई नहीं देती थी, सिर्फ डॉक्टर देख सकता था या कोई भी व्यक्ति जो बगल में बैठेगा। तो उसने डॉक्टर को पूछ लिया कि यह फोटो किसकी है। डॉक्टर ने कहा, तुम इन्हें जानते हो? वो बोला, ये मेरे सपने में बचपन से लेकर आज तक आते हैं और मुझे हाथ पकड़कर घुमाने ले जाते हैं। इन्होंने मुझे पूरी दिल्ली घुमाई और मुझे तरह तरह की चीजें खिलाते हैं, मगर मैं नहीं जानता कि ये कौन है। डॉक्टर तो इस बात से हैरान था कि यह इसको सपनों में आते हैं। उसने फिर पूछ लिया कि डॉक्टर, यह कौन है? क्या आप इनको जानते हैं? यह आपके पिताजी हैं? उसने कहा कि मेरे पिताजी नहीं हैं, मैं इनको जानता हूं, यह मेरे आध्यात्मिक गुरु हैं। तब इस व्यक्ति ने कहा कि इनकी सफेद दाढ़ी में एक चमक है जो मुझे रोज मेरे आंखों के सामने आती है, मेरे मस्तक पर आती है और मैं खुश हो जाता हूं। बचपन से लेकर आज तक कोई दिन ऐसा नहीं हुआ जब इनकी सफेद दाढ़ी की वह चमक मेरे मस्तक पर ना आई हो। इन पर मुझे इतना विश्वास है कि मैंने कभी जिंदगी में कुछ सोचा ही नहीं। यह हमेशा मेरे साथ मेरा हाथ पकड़ कर रहते हैं, लेकिन क्योंकि किसी और को दिखाई नहीं देते, इसलिए न तो मुझे किसी को बताने की जरूरत होती है और न ही कभी किसी ने कुछ पूछा। और कई बार इन्होंने मेरे को कहा है कि चल छोड़ गांव को, अब मेरे साथ चल, मगर मुझे नाना और नानी की वजह से रुकना पड़ता है। तब उस व्यक्ति ने डॉक्टर से पूछा कि क्या इनसे मेरी मुलाकात हो सकती है?
डॉक्टर ने कहा कि इस महीने तो मुलाकात नहीं हो पाएगी, अगले महीने मुलाकात हो सकती है। और अगले महीने तक की उसको दवा दे दी गई और उसको बोला कि वह अगले महीने दोबारा चेकअप के लिए आ जाए और तभी उसकी मुलाकात करवा दी जाएगी गुरुजी से। वो बहुत खुश था। उसे सपने में आने वाले बाबा का पता भी लग चुका था और वह सपने सच थे। और यहाँ तक कि बाद में तो वह उसके साथ साथ ही चलने लगे थे, उसके साथ ही दुकान में कभी उसके पीछे बैठे रहते, लेकिन उसको ही दिखाई देते थे, कभी किसी को दिखाई नहीं देते थे। अगले महीने फिर वह डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गया। वह ठीक हो चुका था और डॉक्टर ने उसकी मुलाकात गुरु से करवा दी। वह गुरु के पास उसको ले गया और गुरु ने उसको देखते ही कहा कि बेटा, मैं तुम्हें जब से तुम पैदा हुए हो तब से ही देख रहा हूं। तुम्हें दीक्षा की जरूरत है। अब तुम ध्यान में रत होना शुरू कर दो, तुम ध्यान करना शुरू कर दो, दुकान चलाओ, नाना नानी की सेवा करो, क्योंकि वही तुम्हारे माँ बाप हैं और माँ बाप की सेवा करना सबसे बड़ी सेवा है इस संसार में। तुम्हारी नानी ही तुम्हारी माँ है और तुम्हारा बाप जो तुम्हें नानी के हवाले करके आज तक लौट कर नहीं आया, लेकिन तुम्हारी नानी उसका घर जानती है। कभी जाकर उससे मिल लेना और उसके पांव छू लेना, क्योंकि वो तुम्हारा बाप है। उसकी वजह से ही तुम्हें मनुष्य योनि मिली है। माँ बाप का यही एक बहुत बड़ा अंशदान है एक जीव के प्रति कि वह माँ बाप के कारण ही संसार में आता है और यही वह संसार है जिससे वह उस परम लोक तक पहुंच सकता है। मृत्यु लोक से भवलोक से परम लोक तक की यात्रा इस मनुष्य शरीर से ही होती है और इस मनुष्य शरीर के लिए सभी जीव चक्कर लगा रहे हैं। मनुष्य योनि बहुत ही सौभाग्य से मिलती है और मनुष्य योनि का सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि किसी गुरु की खोज की जाए और गुरु के कहे हुए, गुरु के बताए हुए उपदेशों पर चला जाए। गुरु को खोजना इस भवलोक में आसान नहीं, गुरु ही शिष्य को खोजता है, लेकिन शिष्य की पात्रता है। जिस दिन भी शिष्य तैयार हो जाता है, गुरु उस तक पहुंच जाता है किसी भी जरिए से। जिस तरह से तुम डॉक्टर के पास पहुंच गए, मैं तुम्हारे पास बचपन से तुम्हें सपनों में दिखाई दे रहा हूं, इसी तरह गुरु किसी न किसी हवाले से अपने तक बुला लेता है। लेकिन पात्रता शिष्य की चाहिए और पात्रता के लिए जन्मों जन्मों लग जाते हैं, क्योंकि यह हर शिष्य का कर्तव्य है कि वह अपने को
सबसे पहले इंसान बनाए, अपनी जड़ता को देखे, अपने मन को देखे, अपने मन के ऊपर काम करे, बजाय इसके कि मन में और भी मैल लगाई जाए, मन में और भी परत दर परत गंदगी, परत दर परत तृष्णाएं, वासनाएं लगाई जाएं। इससे बेहतर है कि अपने मन के ऊपर काम किया जाए। एक अच्छा इंसान बनना सबसे ज्यादा जरूरी है। शिष्य बनने से पहले एक इंसान बनना होता है। शिष्य बनने से पहले शील के नियमों को अच्छी तरह से अपने हृदय में उतारना होता है। गुरु जब दीक्षा देता है तो सील के नियम साथ में देता है। यह सील के नियम युगों युगों से मनुष्य को बताए जाते हैं और हर मनुष्य इन सील के नियमों को अपने जीवन में जानता है, लेकिन पालन नहीं कर पाता, और यही कारण है कि वो गुरु तक नहीं पहुंच पाता। 5 शील के नियम जिनका पालन करना होता है, हर व्यक्ति को करना होता है अगर उसे आध्यात्म की तरफ बढ़ना है। और मनुष्य जीवन का महत्व ही यही है। मनुष्य जीवन मिला ही इसीलिए है कि हम आध्यात्म की तरफ बढ़े और इस भवलोक से पार तक की यात्रा करें। इसके अलावा मनुष्य जन्म का कोई उद्देश्य नहीं, यही एक उद्देश्य है। मनुष्य जन्म का उद्देश्य बाल बच्चे पैदा करना नहीं है। मनुष्य जन्म का उद्देश्य यहाँ हाट हवेली और यहाँ बहुत बड़ा साम्राज्य बना लेना नहीं है। यह सब क्षण में विनष्ट जाता है। एक क्षण में सब खत्म हो जाता है। एक क्षण में यह पूरी दुनिया खत्म हो जाती है। एक क्षण में सब कुछ खत्म हो जाता है। इसकी कोई वास्तविकता नहीं, इसकी कोई हकीकत और इसमें कोई सत्य नहीं। सत्य और हकीकत सिर्फ यही है कि जितना भी वक्त हमें कुदरत ने दिया हुआ है, मनुष्य जन्म दिया हुआ है, उसमें सिर्फ एक ही काम करना है कि अपने मन की सफाई करना, शील के नियमों को अपने जीवन में उतारना ताकि पवित्रता आ सके। और जिस दिन भी कोई पवित्र हो जाएगा उसी दिन उसको स्वीकार कर लिया जाएगा। गुरु ऐसा नहीं कि कहीं दूर बैठा है। गुरु हर जीव को गुरु जानता है, गुरु की नजर है, गुरु अंदर बैठा हुआ है। बुद्ध प्रकृति मनुष्य के अंदर, हर मनुष्य के अंदर बीज रूप में विद्यमान है, लेकिन फलित वहीं होती है, अंकुरित वहीं होती है। वह बीज वहीं अंकुरित होता है जहां पवित्रता हो, जहां हृदय साफ हो। तो यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि कोई नहीं देख रहा है, इसलिए कोई भी कृत्य कर लिया जाए जो पाप पूर्ण हो, जो दुखपूर्ण हो, जिससे दुख मिलना अवश्यंभावी है, जो शील के नियमों के विरुद्ध हो। यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि कोई नहीं देख रहा है। बुद्ध प्रकृति बीज रूप में हर जीव के अंदर विद्यमान है और पूरी तरह से कॉन्शियस है, जागृत है, जो सब जानती है, जो सब महसूस कर रही है। जिस दिन भी हृदय पवित्र होने लगेगा, जिस दिन भी मन में उठ रही तृष्णाएं
इच्छाएं, वासनाएं देख ली जाएंगी, उनके साथ कृत्य या व्यवहार नहीं किया जाएगा। उसी दिन मनुष्य आध्यात्म की ओर बढ़ता है और किसी भी मनुष्य को गुरु तक वह खुद पहुंच लेगा यह कभी नहीं सोचना चाहिए। गुरु उस एक अंधा व्यक्ति आंख वाले को कैसे देखेगा? सोचो, एक अंधा व्यक्ति सूरज को कैसे देखेगा? उसकी आंख जब तक नहीं उसके अंदर आंख की ज्योति प्रकट न हो, जब तक उसके अंदर देखने की ताकत पैदा न हो, तब तक वो कैसे देखेगा कि बाहर कितना उजाला है, कितनी रोशनी है, सूरज निकल रहा है। और आंखों की रोशनी क्या है? आंखों की रोशनी है पवित्र हृदय। हृदय को शुद्ध करना होगा और यह कोई भी गुरु किसी भी मनुष्य, किसी भी जीव के लिए नहीं कर सकता, क्योंकि हर मनुष्य के लिए यह खुद ही करना होता है, क्योंकि मनुष्य के अंदर सोचने समझने की ताकत रखी हुई है। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इसकी पहचान मनुष्य के अंदर रखी हुई है और यह हर व्यक्ति जानता है कि क्या उसका अच्छा है और क्या बुरा है। क्या कोई नहीं जानता जब वो झूठ बोलता है कि वो झूठ बोल रहा है? क्या कोई नहीं जानता कि जब वो मिथ्याचरण कर रहा है, दूसरे को धोखा दे रहा है, झूठ बोल रहा है, क्या वो नहीं जानता कि वह मिथ्याचरण कर रहा है, धोखा दे रहा है? क्या वो नहीं जानता जब वो हिंसा कर रहा है, किसी को सता रहा है, मार रहा है, पीड़ा दे रहा है? क्या वो नहीं जानता? वो जानता है, लेकिन फिर भी करता है। क्यों? क्योंकि अज्ञानता। और अज्ञानता क्या है? अज्ञानता है कि वह अभी बाहर की तरफ देख रहा है, अपनी तरफ नहीं देख रहा है। जिस दिन भी व्यक्ति अपनी तरफ देखेगा तो उसे पता होगा कि वह झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। जिस दिन भी वह व्यक्ति अपनी तरफ देखेगा उसे पता है कि कौन सा कृत्य सही है और कौन सा कृत्य गलत है। अभी वह देखा देखी में कृत्य करता है। अभी जो भी वह कृत्य कर रहा है वह बाहर क्या चल रहा है, बाहर कौन क्या कर रहा है, बाहर के देखने की वजह से कर रहा है। लुभावनापन उसके अंदर है। देखो बाहर किसी व्यक्ति के पास कितनी बड़ी गाड़ी है, देखो किसी व्यक्ति के पास कितना बड़ा घर है। वो यह नहीं देख रहा कि इस व्यक्ति ने गाड़ी कैसे खरीदी, इस व्यक्ति ने घर कैसे बनाया, इस व्यक्ति के पास पैसा कहाँ से आया होगा, उसे कुछ पता नहीं। लेकिन वो देखा देखी करता है और फिर वह सोचता है कि मैं भी जल्दी जल्दी ये कर लूं, और फिर वह कृत्य करता है जो करने लायक नहीं है। तो कौन इसका भुगतान भरेगा? कौन इसके परिणाम झेलेगा? वह व्यक्ति नहीं झेलेगा जिसको देखा देखी करके इसने यह कृत्य किया और दुष्कृत्य करके, मिथ्याचरण करके, झूठ बोल के, हिंसा करके किसी को शरीर और मन से सताकर अगर इसने कुछ ऐसा कर लिया तो उस बाहरी व्यक्ति को जिसको देखकर ऐसा किया है वह इसका भुगतान नहीं भरेगा, बल्कि इसे खुद भरना है, बल्कि इसे खुद भोगना है। और यहीं से कर्म की शुरुआत ऐसे ही होती है। ऐसे ही दुष्कर्म किए जाते हैं, ऐसे ही कर्मों का बोझा बढ़ता है, पाप कर्मों का बोझा। और जब उन पाप कर्मों का हिसाब देना होता है तो यह फिर बार बार उन संस्कारों की वजह से, उन कर्मों की वजह से इस भवलोक में चक्कर लगाता रहता है। और चक्कर लगाते लगाते इसकी इतनी दुर्गति हो चुकी होती है कि इसके अंदर वह प्रज्ञा, वह विवेक, इसके कर्मों की वजह से, कर्मों के मैल की वजह से इसके अंदर वह चिंगारी, वह चमक
वह प्रज्ञा की चमक, वह विवेक की चमक दब गई होती है, उसके ऊपर मैल चढ़ गई होती है कर्मों की। और जब भी कोई व्यक्ति कर्मों को साफ कर लेता है, अपने ऊपर दृष्टि रखते हुए थोड़ा रुक कर विचार करके हर कृत्य को करता है, क्योंकि सोच और समझ से, तर्क से, बुद्धि से ही मनुष्य व्यवहार करता है और उसे पता होता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। कई जन्मों तक वह इसी अच्छे और बुरे की वजह से ही अपने कर्मों को मलिन करता है और अपने कर्मों को साफ करता है, शुद्ध करता है, अच्छा करता है। और एक वक्त ऐसा आता है जब वह सिर्फ उन कृत्यों को करता है जिन कृत्यों से उसका भला होता है, जिन कृत्यों से वह शील के नियमों का पालन कर पाता है, जिन कृत्यों से किसी भी दूसरे प्राणी का अहित नहीं होता, जिन कृत्यों से उसका हृदय साफ होता है, शुद्ध होता है। उसी दिन, जिस दिन भी वह तैयार हो जाएगा, पात्र हो जाएगा, उसी दिन उसके अंदर वह बुद्ध प्रकृति बीज रूप में अंकुरित होने लगेगी और धीरे धीरे वह खुद ही बुद्ध की तरफ को खींचने लगेगा, बढ़ने लगेगा और उसका हृदय, उसका मन वहीं जाकर रुकेगा जहां बुद्ध इस काया में, इस निर्माण काया में, इस स्थूल काया में विद्यमान है। इसीलिए यह एक बहुत लंबी जर्नी है, बहुत लंबी यात्रा है। ऐसा नहीं है कि यह एक दिन में हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी जादू की छड़ी कोई दे देगा और मनुष्य का उद्धार हो जाएगा। यह एक बहुत लंबी यात्रा है, बहुत थकान और उबाऊ भरी यात्रा है। इसलिए जब भी मनुष्य जन्म मिलता है तो यह बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही सुखद और बहुत ही बड़ी कृपा है, बुद्धों की कृपा है। यह बहुत बड़ा उपकार है मनुष्य का कि वह उसको मनुष्य जन्म मिलता है। जन्मों जन्मों के बाद किसी को मनुष्य जन्म मिलता है और मनुष्य जन्म मिलकर ही वह अपना उद्धार कर सकता है, वह उस पार की यात्रा कर सकता है। बुद्ध ने स्वयं दो लोकों की बात करी, एक भवलोक जहां दुख है, पीड़ा है, नरक है, और एक परमलोक जहां शाश्वत सत्य है, जहां कुछ भी बदलता नहीं। उसको उन्होंने परम निर्वाण, परम लोक और पार कहकर बयान किया। तो जब भी कोई व्यक्ति इस भव लोक में पैदा होता है, यह बड़ी कृपा होती है। उसको स्वयं ही अपना उद्धार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति नहीं जानता, सब जानते हैं, सबको पता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, लेकिन वह उस अच्छे और बुरे को उस अच्छे को, उस सत्य तक टिक नहीं पाते। क्यों? क्योंकि अंदर संस्कार इतने गहरे में लगे हुए हैं कि वह उसको फिसलन, इतनी बड़ी फिसलन है कि जब तक वह उसके अंदर विचार भी नहीं उठ पाता तब तक तो वह कृत्य कर बैठता है। देखा देखी का कृत्य, बाहर तृष्णा, बाहर की तरफ तृष्णा कहां से पैदा होती है? तृष्णा बाहर देखकर पैदा होती है। इंद्रियों से तृष्णा पैदा होती है, इंद्रियों से चाहत पैदा होती है और कृत्य हो जाता है। जब इंद्रियों से चाहत पैदा हो, वहीं अगर जिसके अंदर सम्यक दृष्टि है, सम्यक संकल्प है, वह व्यक्ति कृत्य करने से पहले
उसके अंदर विचार पैदा होता है कि यह अच्छा है, इसमें मेरा हित है या मेरा अहित है। लेकिन अगर यह विचार अभी पैदा नहीं हो रहा है कि इसमें मेरा हित है या अहित है, तो सोचना कि अभी बहुत लंबी यात्रा है। इसलिए लंबी यात्रा है कि अभी विचार पैदा नहीं हुआ। यह विचार प्रज्ञा की रोशनी है, यह विचार विवेक की रोशनी है, जो ठहर कर देखती है, जो ज्ञान है, जिसको बुद्ध कह रहे हैं कि अज्ञान होगा तो संसार में दूभर हो जाएगा। संसार में वही कृत्य होंगे जो बार बार संसार में फंसाते हैं। अज्ञान, अविद्या, इसीलिए अज्ञान और अविद्या, विद्या और ज्ञान, इसको नहीं समझना चाहिए जो हम किताब पढ़ते हैं। विद्या और ज्ञान तब पैदा होता है जब विचार उठने लगे, जब किसी भी चाहत, किसी भी तृष्णा जो बाहर इंद्रियों के द्वारा देखकर उठी, वहीं एक विचार आया कि क्या यह मेरे लिए अच्छा है, क्या यह मुझे बुद्धत्व की तरफ ले जाता है, क्या इससे मेरा हृदय साफ होगा, क्या इससे मैं बुद्ध के वह जो नियम है, शील के नियम, क्या इससे मैं बुद्ध के मार्ग पर चल पाऊंगा, क्या इससे मैं संतों के मार्ग पर चल पाऊंगा, क्या यह कृत्य मुझे संतों की तरफ ले जाता है, बुद्धों की तरफ ले जाता है, या मुझे संसार में और बहुत बड़ी पीड़ा में उलझाएगा। जिस दिन यह विचार उठने लगे, समझना कि अब हम बुद्ध के मार्ग में, बुद्ध की तरफ चलने लगे, संतों की तरफ चलने लगे, संत मार्ग पर चलने लगे हैं। और वह दिन दूर नहीं जिस दिन हमें स्थूल काया में बुद्ध के दर्शन होंगे, संतों के दर्शन होंगे। तो यह बात कभी भी अपने मन में नहीं रखनी चाहिए कि अब बुद्ध कहाँ, अब संत कहाँ। यह विचार ज़्यादा जरूरी है, अपने अंदर यह विचार करना ज़्यादा जरूरी है कि अभी मैं इस लायक नहीं हूँ, मुझे भी इंसान बनना है। इंसानियत जिस दिन अपने अंदर पैदा हो गई, जिस दिन मैं अपने हृदय को देख पाऊं, जिस दिन मैं अपने कृत्यों को देख पाऊं, क्या भला है और क्या बुरा है, मैं तोल पाऊं, मेरे पास तराजू हो, मैं अपने उस तराजू को देख पाऊं, अपने हृदय को देख पाऊं कि कहाँ पर अच्छा और कहाँ पर बुरा। जिस दिन भी मेरा हृदय साफ होगा, उसी दिन हम स्वतः ही बुद्ध की तरफ को बढ़ने लगेंगे, बुद्ध हमें खींचने लगेंगे। बुद्ध की स्थूल काया, बुद्ध की वह ऊर्जा हमें अपने तक ले जाने लगेगी। अभी तो हम बुद्ध की प्रतिमा को जाकर नमन करते हैं, नतमस्तक करते हैं, इसीलिए तो बुद्ध की प्रतिमा बनाई गई। बुद्ध ने कोई प्रतिमा नहीं बनाई, बुद्ध ने कुछ लिखा भी नहीं। इस बात को बहुत गहरे में अपने अंदर विचार करना चाहिए कि बुद्ध ने कुछ भी नहीं लिखा। 500-600 साल के बाद बुद्ध के अनुयायियों ने, बुद्ध के उन शिष्यों ने जिनको अहरत्व उपलब्ध हुआ, जिन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की, उन्होंने बुद्ध के वचनों को ताम्र पत्रों में लिखा है। और बुद्ध ने कोई प्रतिमा नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई? बुद्ध ने तो विरोध किया है। इसलिए तो बुद्ध को नास्तिक कहा जाने लगा, क्योंकि बुद्ध ने प्रतिमाओं का विरोध किया। और फिर बुद्ध की प्रतिमाओं को हम नमन करने लगे। सोचो क्यों करने लगे? इसलिए करने लगे क्योंकि हमें कोई ऐसा चाहिए साकार रूप में, स्थूल काया में, क्योंकि स्थूल काया बहुत तेजी से प्रभाव डालती है। स्थूल काया में यह स्थूल शरीर बहुत जल्दी निर्मल और शुद्ध होता है, मन बहुत जल्दी निर्मल और शुद्ध होता है। इसीलिए तो हम बुद्ध के वचनों को किसी के द्वारा सुनने में हमें इतना अच्छा लगता है।
हम स्वयं भी तो पढ़ते हैं। स्वयं पढ़ने में और किसी बुद्ध की अनुयायी द्वारा किसी बुद्ध की यात्रा पर निकले हुए, बुद्ध के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति के मुंह से सुनने में हमें क्यों इतना आनंद आता है? क्यों हमें वह वचन हमारे अंदर इतना प्रभाव डालते हैं? सोचो, अगर साकार रूप में बुद्ध हमारे सामने हो तो हमारे अंदर कितना प्रभाव पड़ेगा। लेकिन साकार रूप में बुद्ध तक तभी पहुंचा जा सकता है जब पात्रता हासिल कर ली गई हो, और पात्रता के लिए स्वयं प्रयास करना होगा। पात्रता के नहीं होने पर भी अगर हम बुद्ध के साकार रूप तक पहुंचेंगे तो हम बुद्ध को देख ही नहीं पाएंगे। जैसे मैंने कहा कि एक अंधा व्यक्ति कैसे देखेगा कि प्रकाश है? तो पहले इतनी तो पात्रता हो, आंख में इतनी धूमिली से ही, लेकिन इतना तो प्रकाश हो कि मुझे नजर आए, मुझे दिखे कि हाँ, यह व्यक्ति विलक्षण है। इतना तो मन साफ हो कि मुझे उसके द्वारा व्यक्त किए गए वचन, उसके उपदेश मेरे कानों में पड़े, मेरे कानों में रुकें, मेरे मन में रुकें, मेरे हृदय में बैठें। क्या किसी भी गंदे पात्र में कोई भी शुद्ध चीज शुद्ध रह पाएगी? गंदी हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि बुद्ध दूर है, क्योंकि बार बार यह प्रश्न उठता है कि क्या कोई बुद्ध पुरुष है? क्या आज कोई बुद्ध पुरुष है? बहुत लोग पूछते हैं। मैं उनकी भावनाओं की कद्र करता हूं। मैं उनके द्वारा जो भी वह इस मार्ग पर चलने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, मैं उसकी कद्र करता हूं। लेकिन यही प्रयास एक दिन स्वतः ही बुद्ध तक पहुंचा देगा, बुद्ध के स्थूल शरीर तक पहुंचा देगा। हमें तो सिर्फ अपने हृदय को साफ करना है। हमें तो अभी बुद्ध के जो उपदेश हमारे लिए संग्रहित करके रखे गए हैं, बुद्ध के प्रवचन जहां भी हमें मिले, बुद्ध पुरुषों के, सिर्फ बुद्ध की बात नहीं कर रहा हूं मैं। सिर्फ बुद्ध की बात करेंगे तो फिर वही बात हो जाएगी। फिर अरे, अगर किसी ने पगड़ी पहनी हुई है तो हम उसको नहीं मानेंगे। अगर कोई सिर्फ एक धोती पहने हुए है तो हम उसको नहीं मानेंगे। अगर उसके वस्त्र एक साधारण वस्त्र हैं तो हम नहीं मानेंगे, क्योंकि हम तो गेरुए वस्त्र को मानते हैं, या हम मैरून वस्त्रों को मानते हैं, या हम सिर्फ सर घुटे हुए, सर मुड़ाए हुए व्यक्ति को ही बुद्ध मानते हैं। फिर इसका मतलब अभी हमारा हृदय शुद्ध नहीं। हमें बहुत गहरे में विचार करना होगा। जब तक हमारे अंदर हिंदू की भावना है, जब तक हमारे अंदर मुस्लिम की भावना है, जब तक हमारे अंदर बुद्धिस्ट की भावना है, जब तक हमारे अंदर चाइनीज अलग है तो अमेरिकन अलग है तो फ्रेंच अलग है, जब तक ये भावनाएं हमारे अंदर हैं, जब तक जाति की भावना हमारे अंदर है, तब तक समझ लेना कि अभी हमारा हृदय शुद्ध नहीं। अभी हम बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं। वहां कुछ भी नहीं, कोई नहीं पूछेगा क्या जाति है, कोई नहीं पूछेगा कि क्या धर्म है, कोई नहीं पूछने वाला कि कौन से देश से रहने वाले हैं, कौन से देश के रहने वाले हैं। कोई नहीं पूछने वाला कि क्या गांव है, कोई नहीं पूछने वाला कि क्या गोत्र है, कोई नहीं पूछने वाला कि तुम्हारे माँ बाप कौन थे और तुम्हारे माँ बाप के माँ बाप कौन थे। कोई नहीं पूछने वाला। वहां तो सिर्फ चेतनता देखी जाती है। और जिस दिन भी हम शुद्ध चेतन, जिस दिन भी हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, उसी दिन ये सब चीज़ गिर जाएंगी और इसको अपने अंदर टटोल भी सकते हैं। जिस दिन भी किसी व्यक्ति के प्रति तुम्हारे अंदर नफरत का भाव नहीं, जिस दिन भी किसी भी बात को सुनकर तुम्हारे अंदर कोई भाव पैदा न हो। आज तो इतनी ये हालत हो चुकी है, मनुष्य इतना अपंग हो चुका है, इतना मन से इतना दूषित हो चुका है कि एक दूसरे व्यक्ति को वह सबसे पहले इसी बात से देखता है कि यह हिंदू है या मुस्लिम है या सिख है या बौद्ध है या क्या है, और फिर उसके अंदर विचार उठता है, ओहो, इसको तो हम मानते ही नहीं। ऐसा व्यक्ति कभी बुद्धत्व को, कभी बुद्ध के मार्ग पर चल पाएगा, कभी संतों के मार्ग पर चल पाएगा? अपने ऊपर, अपने अंदर विचार करो। और इसीलिए मैं बार बार इसी बात पर दबाव डालता हूं
कि अपने अंदर ही देखना होगा, अपने अंदर अपने को देखो, क्योंकि सोशल मीडिया पर जो कुछ चल रहा है, न्यूज़ चैनलों पर, टेलीविज़न में क्या चल रहा है और समाज में क्या चल रहा है, इसके प्रभाव अपने अंदर मत आने दो, नहीं तो बुद्ध के मार्ग से हम बहुत, संतों के मार्ग से हम बहुत दूर हैं। कोई भी संत, कोई भी बुद्ध पुरुष ने कभी यह सिखाया ही नहीं, कभी यह नफरत का भाव कभी किसी बुद्ध और कभी किसी संत के मुंह से आपने सुना? उन्होंने प्रेम, प्यार और करुणा की बात की। यह मनुष्य की इजाद है, यह मनुष्य ने इतना द्वेष फैलाया है, यह मनुष्य ने इतनी नफरत फैलाई है, यह हमने फैलाई है। कभी भी किसी बुद्ध ने यह नहीं फैलाया, कभी किसी संत ने यह नहीं फैलाया। तो हमें विचार करना होगा। मैं उन प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं जो मेरे को बार बार पूछे जा रहे हैं। क्या बुद्ध हैं? आप बताओ कहाँ हैं बुद्ध? आप बताओ, मैं संन्यास लेना चाहता हूं। इन प्रश्नों का उत्तर मैं दे रहा हूं कि आप अपने अंदर टटोलें कि अभी मेरे अंदर कितनी गंदगी है, अभी मेरे विचार कैसे हैं, मेरी भावनाएं कैसी हैं, मेरे अंदर कितनी नफरत है, मेरे अंदर कितना प्यार है, मेरे अंदर कितनी करुणा है। यह तो हर व्यक्ति देख सकता है। इसके लिए तो किसी बुद्ध पुरुष की जरूरत नहीं कि बताए कि भाई क्यों तुम ये हिंदू, मुस्लिम और बौद्ध और सिख और अंग्रेज और फ्रेंच और हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी कर रहे हो। क्या यह कोई बताएगा हमें? क्या कोई बुद्ध पुरुष को यह बताने की जरूरत है? यह तो हमें विचार करना है कि हमारा मन इतना दूषित है और इस दूषित मन से हम मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, कभी नहीं हो पाएगा, कभी कभी नहीं हो पाएगा। क्योंकि किसी भी बुद्ध पुरुष ने, किसी भी संत ने, किसी भी आज तक के इतिहास में कभी भी किसी बुद्ध ने, कभी भी किसी संत ने नफरत, असत्य और अशाश्वतता की बात ही नहीं की। सिर्फ प्रेम, प्यार और करुणा की बात की और अपना समस्त सत्संग, अपना समस्त बुद्धत्व के उपदेश, बुद्ध के उपदेश, संतों के उपदेश, संतों के वचन, बुद्धों के वचन सिर्फ प्रेम, प्यार और करुणा की मिसाल हैं। उनमें कहीं भी कुछ भी इस तरह का विचार नहीं। और अगर अभी भी हमारे अंदर यह विचार है तो सोच लेना कि यह जन्मों जन्मों की इजात है। हमने यह लगाया है, हमने यह संस्कार पैदा किए हैं और हमने यह संस्कार जोड़े हैं। आज हमें अपनी प्रज्ञा, अपने विचार, अपने तर्क और अपनी बुद्धि से इन संस्कारों को साफ करना होगा। इसीलिए यह मनुष्य जन्म मिला है। और जिस दिन भी यह साफ हो जाएंगे, खुद ही उस दिन हम पाएंगे कि हम बुद्ध तक पहुंचने लगे। बुद्ध की वह ऊर्जा हमें खींचने लगी। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, बुद्ध की ऊर्जा हमें खींचकर बुद्ध तक पहुंचा देगी और बुद्ध हमें दीक्षा दे देंगे। लेकिन इतना विश्वास अभी नहीं आ पाएगा। मैं इतने विश्वास से कह रहा हूं क्योंकि यह मेरा विश्वास है, यह मेरा अनुभव है और यह अनुभव सबका हो सकता है, यह विश्वास सबका हो सकता है। अपने अंदर ही देखना होगा कि मैं कहां खड़ा हूं, क्या मैं इस लायक हूं। इस कहानी के जरिए भी हमने यही बात सीखी है कि हमें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि हम अकेले हैं। वह बुद्ध स्वरूप, वह बुद्ध रूप, जो बुद्ध रूप है, जो ऊर्जा रूप है, जो स्थूल और सूक्ष्म में विद्यमान है और हमेशा विद्यमान है, धर्मकाय में विद्यमान है, वह हमेशा रक्षा करता है। जैसे इस बच्चे की रक्षा की गई, इसी तरह। और कभी भी इस बच्चे के अंदर देखो,
इसके संस्कार ऐसे हैं कि इसके अंदर कभी भी कोई नफरत का भाव नहीं है। इसके अंदर कितनी उदारता है, कितनी करुणा है। इसने आज तक अपनी नानी से कभी यह भी नहीं मांगा कि मुझे खाने को दो। इसने कभी किसी व्यक्ति का हृदय नहीं दुखाया, बचपन से ही। और यह बुद्ध का वो धर्मकाय स्वरूप, वह धर्मकाय रूप ऊर्जा के रूप में इसके साथ हमेशा विद्यमान है। यही इस कहानी से सीख मिलती है। और यह हम सबके साथ है, हमेशा है। लेकिन हम क्योंकि अभी इतने शुद्ध और साफ नहीं, हमारा हृदय अभी इतना साफ नहीं, इसलिए हम इसको महसूस नहीं कर सकते। क्योंकि बुद्धों को तो पता है कि मनुष्य यहां बहुत बुरी तरह से फंस चुका है, बहुत बुरी तरह से फंस चुका है, नहीं निकल पाएगा। इसीलिए तो बुद्ध कह रहे हैं कि हमेशा ही बुद्ध विद्यमान रहेंगे और तब तक रहेंगे जब तक कोई भी जीव यहां दुख में है, और हमेशा ही जीव दुख में रहेगा, और हमेशा ही बुद्ध रहेंगे। हमेशा उनकी करुणा रहेगी। उनके बिना तो निकल ही नहीं सकता कोई। लेकिन मनुष्य जन्म इसीलिए सबसे ऊपर है, सभी जीवों में सर्वश्रेष्ठ है, यहां तक कि देवताओं में भी सर्वश्रेष्ठ समझा गया, माना गया मनुष्य जन्म को, क्योंकि मनुष्य में ही सोचने समझने की क्षमता है। और मनुष्य जन्म में ही अपने मन की सफाई हो सकती है, और किसी जन्म में नहीं हो सकती। ऊपर के जन्मों में जब तक हम साफ होंगे तब तक हम देवता बन नहीं सकते, और देवताओं को हमने कभी देखा नहीं। बुद्ध तो देखते हैं, बुद्ध के तो आगे नतमस्तक हैं देवता, इसीलिए नतमस्तक हैं क्योंकि बुद्ध देवता नहीं है। बुद्ध तो बहुत ऊपर की श्रेणी में है, बुद्ध तो उस लोक के स्वामी हैं। लेकिन यह बात भी जमेगी नहीं कि उस लोक के स्वामी है, क्योंकि जब मैं बुद्ध कह रहा हूं तो यह भी बात कोई दूसरा आदमी जो बुद्ध धर्म को मानने वाला नहीं है, उसे लगता होगा कि बुद्ध का मतलब बुद्ध धर्म की बात हो रही है। बुद्ध का मतलब है संत, बुद्ध का मतलब है संत पुरुष, बुद्ध का मतलब है वह परम संत जो परम लोक के स्वामी हैं, जो पूरे इस संपूर्ण लोक के स्वामी हैं। और मनुष्य जन्म एक ऐसा जन्म है जहां से यह यात्रा शुरू होती है, जहां हम अपने मन को देख सकते हैं। बाकी की निचली योनियों में तो हम अपने मन को देख ही नहीं सकते, वहां तो विचार ही नहीं है। तो बहुत गहरे में विचार करने की जरूरत है। अगर हम इस मार्ग पर चलना चाहते हैं और चल रहे हैं तो अपने हृदय को शुद्ध करने की जरूरत है। कभी भी देखा देखी के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि अंदर जो अंतर की आवाज है उसको देखना चाहिए, उसको सुनना चाहिए। और अंतर की आवाज कभी भी गलत नहीं होती, वो जानती ही है कि जब वो बाहर तृष्णा उठ रही है या तृष्णा के परिणाम क्या होंगे। चाहे धूमिल ही हो, बात जरूर आएगी एक बार अंदर। लेकिन हम इतनी जल्दी में हैं, इतने वेग में हैं, यही तो प्रमाद है जो बुद्ध कह रहे हैं। इतना वेग है हमारा कि हमें वो धूमिल सी जो आवाज पीछे से आ रही है कि मत जा बेटा, फंस जाएगा, मत उठा कदम, फंस जाएगा, यह तृष्णा बहुत भयावह है, यह आग है, यह सुनाई नहीं पड़ती ये बात। और वो कूद जाता है, आग में कूद जाता है। तभी तो कोई व्यक्ति किसी को धोखा देता है, उसे लगता है कि कुछ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि अब क्या होने वाला उसको पता ही नहीं चल रहा है। वो तो उसकी आंख ही बंद हो चुकी है, तो क्या पता चलेगा कि क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला। फिर भी एक विचार आया था, वो विचार उसने देखा नहीं, क्योंकि वो इतनी जल्दी में है, उसको तो सब कुछ तुरंत कर लेना है। उसको तो एक जादू की छड़ी चाहिए, और उस जादू की छड़ी जो है ही नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं, यहाँ नरक के अलावा कुछ है ही नहीं। यह नरक लोक है, यह भवलोक है, यहाँ कुछ भी बनता नहीं, सब मिट जाता है। इसीलिए तो बुद्ध कहते हैं यहाँ दुख के सिवाय कुछ है ही नहीं। बुद्ध ने शुरुआत ही वहीं से करी। लेकिन यह बात समझ में कहाँ आएगी? तो हमें इस कहानी से और हमें इन बुद्ध के वचनों से प्रेरित होकर अपने जीवन में, अपने हृदय को,
अपने मन को शुद्ध और साफ करना चाहिए।